इसके अंदर जॉइन पॉइंट लगा देते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। और जॉइन पॉइंट लगाने के बाद देखो, अगर आप लोग यहाँ पर क्या करना चाहते हो, अराउंड एडवाइस का यूज करना चाहते हो, तो ज्वाइन पॉइंट यहाँ पे अकेला नहीं लगेगा। इसकी एक और चाइल्ड क्लास आती है, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे को अराउंड वाला काम करवाना है। तो हम लेंगे प्रोसीडिंग ज्वाइन पॉइंट, ठीक है। और फिर इसके बाद आप लोग यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दीजिए। हाँ, एक मिनट, स्पेलिंग गलत हो गई मेरी, प्रोसीडिंग था, ठीक है। तो प्रोसीडिंग ज्वाइन पॉइंट, तो इसका आप इंपोर्ट लगा दीजिए। एंड आफ्टर दिस यहाँ पे आप इसके अंदर काम कर लीजिए। अब यहाँ पे देखो, जो आप चीज कह रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले कि मैम भाई अगर पहले और बाद का भी आता है तो कैसे रख रहे हैं, तो सिस आउट में मान लो मैंने यहाँ पे लिखा बिफोर कॉलिंग द मेथड, तो इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं अलग से। एक काम करेंगे कि बाकी के जो जॉइन पॉइंट्स है ना, अभी उनको यूज नहीं करते, इसको यूज करते वक्त उनको मैं अभी जरा कमेंट्स में डाल दूंगी, इसको यूज कर लेंगे अकेला सिर्फ। अब जब आपका ये हो जाता है ना, अब देखो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद इक्वल्स टू में आप क्या लिखेंगे, जेपी डॉट प्रोसीड, जो कि फंक्शन को कॉल करेगा। तो मतलब फंक्शन हमारा यहाँ से कॉल हो रहा है। अब जब आप यहाँ से फंक्शन को कॉल कर रहे हो ना, तो ये कह रहा है कि भाई एक एक्सेप्शन आ सकती है, तो या तो ट्राई कैच लगा दो या तो थ्रोज लगा दो। तो आप यहाँ पे ट्राई कैच ही लगा दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, जब फंक्शन खत्म हो जाए और खत्म होने के बाद आपको जो काम कराना है वो यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो ये आपका एंडिंग का काम आएगा, मतलब बीच में फंक्शन कॉल हो गया और उसके पहले और बाद का हमने डिफाइन कर दिया कि काम क्या करना था। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग इसे यूज करोगे। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि आपको यहाँ पे वैल्यू को रिटर्न कराना है ताकि रिटर्न वाले फंक्शंस में भी काम कर जाए, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि जो भी वैल्यू ऑब्जेक्ट की आ रही है लास्ट में आके उसे यहाँ से क्या करा दो, रिटर्न करा दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि ओ भी नहीं है, क्योंकि भाई ये तो ट्राई कैच में था ना, इसलिए ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो एक काम और करते हैं, इसे यहाँ डिफाइन कर देते हैं विद नल, ओके। तो इस तरीके से आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जब यहाँ हो गया तो config डॉट एक्सएमएल में आ जाओ। config डॉट एक्सएमएल में आने के बाद आपको जो टास्क कराना है, तो अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि देखो बिफोर आफ्टर एक जैसे ही हो जाएगा ना सारा, तो मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं इन सबको कमेंट्स में डाल रही हूँ जितने हमने अभी तक बनाए। ये- वो बिफोर आफ्टर की वजह से कर रहा है, तो एक काम और करते हैं, इसे यहाँ ले लेते हैं और ये यहाँ, ठीक है। अब यहाँ आते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, अब एओपी में हम अराउंड वाला ऑप्शन यूज करने वाले हैं। लेकिन अराउंड वाला ऑप्शन यूज करने से पहले अगेन यहाँ पे हमारा क्या आएगा, एओपी में पॉइंट कट भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं अराउंड एडवाइस, और यहाँ पे आप एक्सप्रेशन बता दीजिए। एक्सप्रेशन में हम ले लेते हैं एग्जीक्यूशन ब्रैकेट्स स्टार, यहाँ ले लेंगे कॉम डॉट फाइल्स डॉट मेथड्स डॉट स्टार, और यहाँ पे डॉट्स लगा देते हैं। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे जब आपका ये वाला काम हो जाए तो फिर आप यहाँ पे आके क्या करेंगे, अपना मेथड बता देंगे सबसे पहले तो अराउंड में मेथड कौन सा वाला है, उस मेथड का नाम यहाँ से ले लेते हैं। तो ये वाला नाम था अराउंड एडवाइस डेमो वाला,
इसको कॉपी करके यहाँ लगा देंगे। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, पॉइंट कट रेफरेंस, ठीक है, और रेफरेंस में आप लोग इसका नाम दे दीजिए। तो पॉइंट कट रेफरेंस में अराउंड एडवाइस, तो इसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी अराउंड एडवाइस काम कर जाएगी। तो ये आपकी अराउंड एडवाइस वाला फंक्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके लिए वर्क करेगा। यहाँ पे क्लियर है इतना। अब यहाँ पर हम इसको सेव कर देते हैं और अब ऐप डॉट जावा को रन करते हैं। तो मैंने ये सबके लिए चलाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, एक्सेप्शन आ रही है, आइदर ए और बी कंटेन्स जीरो वैल्यू। अच्छा, एक्सेप्शन आ गई देखो। नहीं, वो एक्सेप्शन वाला याद है ना, क्योंकि मैंने सब पे चला दिया। यहाँ मैंने कोई वो तो लगाया नहीं, एड स्टार वगैरह कुछ भी, तो वो जो एक्सेप्शन वाला मेथड था वो भी कॉल हो गया। उसकी वजह से यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो हो गई। तो यहाँ पे देखिए, बिफोर एंड एंड ऑफ मेथड, हर मेथड के ऊपर कॉल करवा रहा है इसको, ठीक है। और ये बिफोर कॉलिंग द मेथड भी आ रहा है। अब ये कौन से वाले मेथड में था याद है, मेथड्स डेमो में देखते हैं, ये वाला। अच्छा, ए और बी जीरो चला गया क्या यहाँ से, क्योंकि अभी तक तो मल्टीप्लाई वाला फंक्शन हमारा कॉल ही नहीं हो रहा था। क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी ना, ऐड वाला, इंट वाला। इस बार हमने सभी को कॉल करा दिया। हाँ, अब चल जाएगा ये विदाउट एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा मैम। इतना क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका अराउंडेड वाइस हो गया, बिफोर और आफ्टर दोनों चल रहा है एक साथ में। तो इस तरीके से आप इसको यूज कराओगे। अब एक्सेप्शन आई गई है, तो एक्सेप्शन को हैंडल करने वाला काम भी करवा ही लेते हैं, ठीक है ना। तो हमें बस करना क्या है कि सबसे पहले ट्रैक मेथड्स में आते हैं। यहाँ पे हम एक मेथड बना लेते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करना है जो कि एक्सेप्शन को देखेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस मेथड को ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक तरह से क्या कर रहे हैं, क्या नाम रखा जाए इसका, आफ्टर, देखो एक्चुअल नाम तो यही है, लेकिन ये लेना मत, कंफ्यूजन हो जाएगा। डेमो लगा देते हैं इसके आगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल नेम्स कभी भी नहीं लेने, ये ध्यान में रखनी है। अच्छा देखो, अगर एक्सेप्शन आएगी तो किसी ना किसी वजह से आएगी, ठीक है। और जो भी एक्सेप्शन आ रही है वो वजह क्या है, हो सकती है कोई भी एक्सेप्शन, कोई भी एरर। अब हमें तो पता नहीं भाई कौन सा वाला एरर आएगा, तो इसलिए क्या करेंगे, पेरेंट क्लास उठा लेंगे यहाँ पे। हाँ जी। तो आफ्टर थ्रोइंग एडवाइस में आप क्या करिए, यहाँ पे सबसे पहले तो ज्वाइन पॉइंट उठा लो। अब यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट तो बना दिया। अब देखो एक्सेप्शन जो है ना, उसके लिए मैं थ्रोएबल ले, तो जो भी एरर आएगा, जिस भी टाइप का आएगा, वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो टास्क है वो हो जाएगी यहाँ पे। अब जब यहाँ पर आपका ये वाला टास्क हो जाए, फिर आपको बस करना क्या, एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग काम कराना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सस आउट ले लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं एक्सेप्शन ऑकर्ड, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे अगर आप ये बताना चाहते हो कि कौन से वाले मेथड्स की वजह से आ रही है, तो आप यहाँ पर जेपी डॉट करके गेट सिग्नेचर कर दीजिएगा। तो आपके पास मेथड का सिग्नेचर आ जाएगा, किसकी वजह से आ रही है। अगर आपको एक्सेप्शन शो करानी है कि भाई कौन सी वाली एक्सेप्शन थ्रो हुई है, तो यहाँ पे आप उसका एरर बता दो, ठीक है। तो आप एरर को प्रिंट करा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ कराना है, कुछ भी प्रिंट कराना है, वो आप यहाँ करा सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आप अपना प्रोग्राम के अंदर बाकी का काम करा लीजिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना है कि जो एक्सेप्शन है ना, उसको हैंडल मत करा, थ्रोज लगा देना। तो इसको हैंडल नहीं कराना है, क्या लगाना है, थ्रोज लगाना है। तो यहाँ पे ना एक थ्रोज लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा थ्रोज में क्या रहेगा, एक्सेप्शन, पेरेंट क्लास डाल देते हैं। नहीं तो आप अरिथमेटिक एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं, फाइन, क्योंकि ट्राई कैच तो लगाया नहीं हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे जब आपका ये वाला टास्क हो जाए, तो फिर आप आ जाओ config.xml पर।
अब जब आप लोग config.xml में आओगे तो यहाँ पे अगेन हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें इसकी एस्पेक्ट रेडी करनी है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं AOP पॉइंट कट। तो पॉइंट कट का आईडी ले लेते हैं आफ्टर थ्रोइंग। तो आफ्टर थ्रोइंग आ गया। एक्सप्रेशन में ले लेते हैं एग्जीक्यूशन स्टार फॉर्म डॉट फाइल्स डॉट मेथड्स डेम। ठीक है। और जब आपका यहाँ पर ऑप्शन आता है तो इसके अंदर आप ले लीजिए मेथड्स डेमो डॉट स्टार ही कर देते हैं। तो ये आपका क्या बन गया, पॉइंट कट एक्सप्रेशन। इसके बाद आप लोग यहाँ पे AOP क्या ले लीजिए आफ्टर थ्रोइंग। अब मेथड का नाम बताना है तो मेथड का नाम यहां से बता देते हैं। तो ये वाला मेथड है, इसको आप डिफाइन कर दीजिए यहाँ पर। एंड इसके बाद जब आपका ये वाला मेथड आ जाता है तो मेथड के बाद आपको ना यहाँ पर एक और चीज भी लेनी है, क्योंकि वहां पे याद है हमने एक थ्रोएबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया था। तो उसके लिए तो वैल्यू भेजनी पड़ेगी ना, तो हम देंगे थ्रोइंग में। तो थ्रोइंग में हमें क्या भेजना है, एरर नाम का ऑब्जेक्ट। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हमें पॉइंट कट का रेफरेंस देना है। तो पॉइंट कट का रेफरेंस है हमारा ये वाला आफ्टर थ्रोइंग। तो इस तरीके से आप अपने पॉइंट कट का रेफरेंस दे दोगे एंड दैट्स इट। सेव कर देते हैं और अब इसको रन करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं यहाँ पर क्या एक्सेप्शन आ रही है। क्या कह रहा है भाई, अच्छा एक्सेप्शन आ गया ना, दैट्स वाई। तो हम ठीक है इसको चेंज कर देते हैं, वहां का एरर चला जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे आके हमें बस करना क्या है, ऐप डॉट जावा में अपने फंक्शन को कॉल करना है। अरे गलत वैल्यू तो दिया नहीं हमने, एक्सेप्शन कहाँ से आएगी, जीरो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको रन करा देते हैं। ठीक है। और लेट्स सी, देखो एक्सेप्शन में ना स्टार्ट ट्रेस प्रिंट हो रहा था इसलिए इतना बड़ा प्रिंट हो रहा है, लेकिन देखो आखिरी में एंड ऑफ मेथड भी आ रहा है, इसका मतलब प्रोग्राम रुका नहीं था। ये इतना मेथड क्यों लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे हमने इसमें काम करवा रखा था। लेकिन एक चीज नोटिस की क्या, जो मेथड हमने लगाया था वो चला, मेथड सिग्नेचर, बाकी वैल्यू नहीं आ रही है ना। तो हमें क्या करना था, हमें यहाँ पे एक्सेप्शन तो चाहिए ही थी, लेकिन एक्सेप्शन के साथ साथ अपना मेथड भी चाहिए था। तो एक काम करते हैं, एक नहीं दो काम करेंगे यहाँ पे। पहला तो यहाँ पर देखो मैंने कुछ प्रिंट नहीं कराया था, एरर यहाँ पे तो प्रिंटिंग ही हुआ था। यहाँ पे मैं सस आउट करके AE, ठीक है, एरर करके AE डॉट गेट मैसेज कर देते हैं। एक तो यहाँ प्रिंट कर देते हैं। दूसरा एक बार चेक करते हैं कि भाई बाकी का ऑप्शन क्यों नहीं आया। अगर एक्सेप्शन थ्रो हो रहा था तो बाकी का भी प्रिंट होना चाहिए था ना, तो क्योंकि हुआ ही नहीं तो इसलिए हमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि भाई गलती कहाँ हुई। ट्रैक मेथड्स में हमने जॉइन पॉइंट लगाया था JP और थ्रोएबल एरर। आफ्टर थ्रोइंग डेमो के अंदर हमने एक्सेप्शन मैथड और एक्सेप्शन मतलब तीनों चीजें प्रिंट करवाई थी। ठीक है। तो ओके 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 ओके, एक काम करते हैं, जरा एक बार जरा वापस देखते हैं इसे। अगर एक्सेप्शन में ये नहीं, ये उसका नहीं आ रहा, ये तो स्टैक ट्रेस ही इसने प्रिंट कराया है। चलिए फिर वापस आते हैं। तो ये हमने आफ्टर थ्रोइंग में लिया था और थ्रोएबल का एरर भी दे दिया था। इसके बाद कॉन्फिग में आ जाते हैं, एक बार कॉन्फिग में देखते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम आ गई। तो हमने यहाँ लिया था आफ्टर थ्रोइंग डेमो थ्रोइंग, फिर पॉइंट कट रेफरेंस में आफ्टर थ्रोइंग। यहाँ हमने लिया था स्टार के बाद फॉर्म डॉट फाइल्स डॉट मैथड्स डेमो डॉट स्टार। ओके। एंड आईडी में आफ्टर थ्रोइंग। नाम तो ठीक दिखा रहा है हमारा और यहाँ पर भी सही है सारा कुछ। तो इसको रन करना चाहिए था ना इसे भी।
क्योंकि हमारी वैल्यूज प्रिंट नहीं हुई, क्योंकि जब हमने फंक्शन को कॉल किया तो बाकी चीजें आ रही हैं, ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। एक काम और करते हैं, चलिए इसकी थोड़ी भीड़ कम कर देते हैं, इन मेथड्स को हटा देते हैं अभी के लिए। और एक काम और करती हूँ मैं, क्योंकि इस कहीं पे अराउंड वाला भी चल रहा है, तो मैं अराउंड वाले को कमेंट्स में डाल देती हूँ, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अब इसको रन करते हैं सिर्फ। अब आ रहा है, क्योंकि अराउंड वाला भी चल रहा था ना, इस वजह से इसका मेथड ओवरराइड हो रहा था। तो यहाँ पर देखिए एक्सेप्शन ऑकर्ड, मेथड भी आ गया, सिग्नेचर एक्सेप्शन भी आ गया, और एरर भी दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आफ्टर थ्रोइंग वाला ऑप्शन वर्क कर रहा है। हाँ जी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एओपी काम कर रहा है। तो एक्सपेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपका इसके साथ फिनिश हो गया, ठीक है। और अब आपका अगला टॉपिक सिक्योरिटी चलेगा। कल मैं आपकी एक क्लास लूंगी, ठीक है, यहीं पर ही, और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रहेगी कल वाली क्लास में। और इस क्लास में एक और चीज देखनी है आप लोगों ने कि एओपी को स्प्रिंग बूट में कैसे लगाना है। तो मैं सिर्फ एक आइडिया दे दूंगी कैसे यूज करना है, क्योंकि एओपी पूरा तो आपको आ ही गया है समझ में। बस इसको वहां पे एओपी को बूट में कैसे लगाना है वो देखना है मेनली, क्योंकि वहां पे एक्सएमएल तो होगा नहीं। एओपी का है, जैसे कि इसका रियल टाइम एग्जांपल